अगर आज आपने ये स्टोरी ध्यान से समझ ली ना, तो आप याद रखना कि आप पास्ट सेंटेंस के मास्टर हो जाओगे। आपको पास्ट सेंटेंस ना बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेंगे। आई नो आपको पास्ट में दिक्कत बहुत होती है, ओके, पहले मुझे भी होती थी, बट आप इस चीज़ को ध्यान से समझना, इस स्टोरी को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं एक चीज़ को बारीक से बारीक तरीके से समझाऊंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे का मतलब क्या होता है? लास्ट सैटरडे का मतलब होता है जो सैटरडे बीत गया, ठीक है, जो लेटेस्ट जो सैटरडे बीता है। जैसे कि अभी आज मंडे है, ठीक है, सपोज कीजिए आज मंडे है, तो कल संडे था, और उससे पहले आपका परसों जो गया है वो आपका सैटरडे था। तो जो परसों जो सैटरडे गया है आपका, उसे हम बोलेंगे लास्ट सैटरडे, ठीक है। जो बीता हुआ है, जो लेटेस्ट में जो बीता हुआ सैटरडे है ना, उसे हम बोलेंगे लास्ट सैटरडे, ठीक है, लास्ट सैटरडे। इमा, इमा क्या है? इमा एक पर्सन है। विजिटेड, विजिटेड मतलब कि विजिट किया, मतलब कि होकर आया, ठीक है, कहीं पर लाइक विजिट करना क्या होता है? जब आप कहीं पर होकर आते हो, विजिट कर कर आते हो, उस जगह को देख कर आते हो, तो उसे हम विजिट करना बोलते हैं कि मैं यहाँ पर विजिट होके आया। ओके, आई विजिटेड। ईडी क्यों लगाया हमने? ईडी हमने यूं लगाया क्योंकि ये आप गया पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, ईडी विजिटेड। और पास्ट इंडेफिनिट में जो फॉर्म लगती है वो क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, ये चीज आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता तो इस चीज का ध्यान रखना। पास्ट इंडेफिनिट में इमा विजिटेड, इमा ने विजिट किया, क्या विजिट किया? एन ओल्ड म्यूजियम, एक ओल्ड म्यूजियम इमा ने विजिट किया। ओके, एन ओल्ड, ओ जो लगा है ये आपका क्या है? ये आपका वोविल है, इसलिए मैंने एन लगाया, ठीक है। एन मैंने यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि ओ आपका वोविल है। ओके, अगर ओ वोविल नहीं होता तो, अगर ओ वोविल नहीं होता, जैसे कि डब्लू हो गया आपका, ठीक है, तो डब्लू वोविल नहीं है, तो उसके साथ आपका आता सिर्फ ए। ओके, ये चीज आप याद रखना। तो यहां मैंने लिखा एन। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनी पीपल, मैनी मतलब कि बहुत सारे, मैनी बहुत सारे लोग। वर, वर मतलब थे। लुकिंग एट, देख रहे थे। एट मतलब की तरफ, किसी चीज की तरफ देख रहे थे। द पेंटिंग, बहुत सारे लोग पेंटिंग की तरफ देख रहे थे। वहां एक पेंटिंग होगी जिसे बहुत सारे लोग देख रहे थे। मैंने यहाँ एट क्यों लगाया? जब मैं कभी कभार आपने ये चीज देखी होगी मूवीज में, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ओके, तो जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं एट, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। एट के बहुत सारे यूज होते हैं, उसमें से एक यूज ये भी है की तरफ, ठीक है, किसी की तरफ देखो। जैसे कि यू गाइज आर लुकिंग एट मी। ओके, आप लोग जो यूट्यूब में हो, यू गाइज, ठीक है, यू गाइज आर मतलब कि है, लुकिंग एट माई वीडियोस मतलब कि मेरी वीडियोस को देख रहे हो। लुकिंग एट, मेरी वीडियोस की तरफ देख रहे हो, मेरी वीडियोस की ओर देख रहे हो, या मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो। यू गाइज आर लुकिंग एट माई वीडियोस, और यू गाइज आर लुकिंग एट मी, या मेरी तरफ देख रहे हो। ओके, एट हमने यूं लगाया है, एट, एट मतलब की तरफ। ओके, एट के बहुत मीनिंग होते हैं, उसमें से एक मीनिंग ये भी है की तरफ, की ओर। एट द पेंटिंग, इमा नोटिस्ड, इमा ने नोटिस करा। इमा ने क्या नोटिस करा? यहां मैंने ईडी लगाया है। ईडी क्यों लगाया है? मैंने ऊपर ही बताया था, विजिटेड। आप ये चीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैंने ईडी क्यों लगाया है यहाँ पर। नोटिस, मैंने यहाँ पर ईडी क्यों लगाया है? इमा नोटिस्ड, इमा ने नोटिस्ड करा, क्या नोटिस करा? दैट, दैट मतलब कि वन पेंटिंग, एक, वन पेंटिंग मतलब कि एक पेंटिंग हैड डिसअपियर्ड बिफोर शी अराइव्ड। हैड डिसअपियर्ड मतलब कि डिसअपियर्ड हो गई, मतलब कि वो गायब हो गई। बिफोर, पहले से। शी अराइव्ड, उसके आने से पहले एक पेंटिंग गायब हो गई थी। ओके, आप इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो आपका बना, ये किस में बना? ये आपका बना पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में बना। और चीज आप याद रखना, ये चीज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखी है। प्रीवियस मतलब कि पुरानी जो मेरी वीडियोस थी उसमें भी मैंने आपको बता रखा है कि जब दो काम पास्ट में हो रहे हो,
ओके, जब दो काम पास्ट में हो रहे हो तो उसमें जो पहला काम जो पहले पास्ट में हो चुका है, जैसे कि जो पेंटिंग है वो पहले डिसअपियर्ड, पेंटिंग गायब पहले हो चुकी है, वो काम आपका पास्ट में हुआ है। अगर वो काम आपका पास्ट में हुआ है इसका मतलब ये है, और वो काम आपका पहले हुआ है, पहले का मतलब ये है कि वो काम में आपका हेड आएगा। याद रखना, उस काम में जो काम पहले हुआ है उसमें आपका हेड आएगा और वो बनेगा पास्ट परफेक्ट से। और जो काम बाद में हुआ है, ठीक है, वो शी अराइव्ड, वो बाद में आई है, तो वो बनी आपकी पास्ट इंडेफिनिट से। ओके, रिमेंबर दिस। इमा ने नोटिस करा दैट वन पेंटिंग हैड डिसअपियर्ड। यहाँ हमने हेड क्यों लगाया, क्योंकि ये काम पहले हो गया है। पेंटिंग हैड डिसअपियर्ड, पेंटिंग पहले डिसअपियर्ड हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी, बिफोर शी अराइव्ड, ठीक है, उसके आने से पहले पेंटिंग गायब हो चुकी थी। तो जो काम उसके आने से पहले हुआ, जो काम पास्ट में पहले हुआ उसमें लगेगा हेड, जो काम पास्ट में बाद में हुआ जैसे कि वो बाद में आई तो वो आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये चीज आप याद रखना, बहुत जरूरी चीज है। लोग हेड लगाना भूल जाते हैं, मगर आपको नहीं भूलना, आज से बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड मतलब कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वहां पर, जैसे कि बैंक के आगे भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बैंक के अंदर होते हैं, एंड आपके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आपको पता ही होगा सिक्योरिटी गार्ड क्या होता है। हैड बीन सर्चिंग, हैड बीन सर्चिंग मतलब कि सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था। क्या तलाश कर रहा था? फॉर इट, फॉर मतलब कि के लिए, फॉर के लिए तलाश कर रहा था। इट मतलब कि उसकी, किसकी तलाश कर रहा था? आप मुझे बताओ, इमा की तलाश कर रहा था या पेंटिंग की तलाश कर रहा था? वो तलाश कर रहा था पेंटिंग की, इमा की क्यों तलाश करेगा वो? ठीक है। द सिक्योरिटी गार्ड हैड बीन सर्चिंग, सिक्योरिटी गार्ड तलाश कर रहा था, क्या तलाश कर रहा था? फॉर इट, जो इट है वो रेफर कर रहा है, जो इट है वो रेफर कर रहा है किसको? पेंटिंग को। ठीक है, तो जो इट है वो रेफर किसका दे रहा है? रेफरेंस किसका दे रहा है? वो पेंटिंग का रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, रेफरेंस मतलब कि के और इशारा करना, कि ठीक है पेंटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो इशारा आपका हो रहा है ये हो रहा है आपका पेंटिंग की तरफ। ओके, सर्चिंग फॉर इट, उसे सर्च कर रहा था सिंस अर्ली मॉर्निंग। सिंस मतलब कि से, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग से। ठीक है, तो वो अर्ली मॉर्निंग से आपका सिक्योरिटी गार्ड सर्च कर रहा था पेंटिंग को। ओके, जो सिंस आया है ना आपका, सिंस हम यहाँ ऐसे लगा सकते हैं कि जो सिंस जो होता है, सिंस मॉर्निंग मतलब कि सुबह से। ठीक है, जैसे कि 2020 से, ठीक है 2022 से। जब हमें बताना है कि चीज कब से स्टार्ट हुई है, वो चीज सुबह से स्टार्ट हुई है, वो चीज दोपहर से स्टार्ट हुई है, आफ्टरनून से स्टार्ट हुई है, तो हम लगाएंगे सिंस। तो फोर कहाँ लगाएंगे? जो फोर होता है ना, फोर हम कहाँ लगाएंगे? जब हम ड्यूरेशन बताते हैं, ड्यूरेशन मतलब कि जब एक टाइम, सपोज कीजिए कि एक जॉब ने एक जॉब 2 बजे चली, ठीक है, और उसने वो 4 बजे तक चली, तो उसके बीच का ड्यूरेशन कितना है? उसके बीच का ड्यूरेशन मतलब कि टाइम उसके बीच का कितना हुआ? 2 घंटे हुए, तो वो 2 घंटे के लिए चली जॉब। ओके, तो जो फोर आएगा वो आएगा आपका ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि फॉर 2 आवर्स, ओके, फॉर 3 आवर्स। ओके, तो इसको हम ऐसे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे जाया करो आप। ठीक है, सिंस फॉर, सिंस फॉर मैंने आपको बता दिया, इसी को याद रखना। द सिक्योरिटी गार्ड हैड बीन सर्चिंग, ये पूरा एक आएगा। सिक्योरिटी गार्ड हैड बीन सर्चिंग मतलब कि सर्च कर रहा था, फॉर इट हैड लगाया है तो याद रखना सर्च कर रहा था, पहुंच गया आपका पास्ट। तो ये कौन सा सेंटेंस है वैसे? एनी आइडिया, एनी केसेस? ये आपका सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट में ये काम चल रहा था। ओके, ये काम पास्ट में चल रहा था, फिर इसके बीच एक और काम स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सुबह से ढूंढ रहा था, जो पेंटिंग को ढूंढ रहा था। और इमा, शी, जो बंदी है इमा, इमा वो अराइव्ड। ठीक है, इमा उसके बीच में ही पहुंची,
शी अराइव्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड सुबह से ढूंढ रहा था, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली सुबह, सुबह की स्टार्टिंग से, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि हम कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इवनिंग, मतलब कि जब इवनिंग स्टार्ट हुई, जब सुबह स्टार्ट हुई अर्ली। ओके, हम कभी कभार कहते हैं लेट इवनिंग, मतलब कि बाद में, ठीक है, जब इवनिंग खत्म होने वाली हो, लेट इवनिंग। ठीक है, लेट मॉर्निंग मतलब कि मॉर्निंग जब खत्म होने वाली हो, दोपहर, आफ्टरनून स्टार्ट होने वाला हो। ओके, ये चीज आप याद रखना। सिंस 4 को आप याद रखना, यहाँ पर आप विजिटेड, इसे आप याद रखना, लास्ट आप याद रखना, लास्ट में कंफ्यूज मत होना। आप इसमें नोटिस्ड में ईडी आप याद रख, नोटिस्ड का ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। नोटिस्ड ईडी मैंने लगाया है, जो ईडी मैंने लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका पहुंचा सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म में जो है आपका नोटिस में ईडी लगती है। ओके, ये बहुत ईडी वाली बहुत इजी फॉर्म होती है, ईडी ईडी। ओके, डिसएपियर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, डिसएपियर्ड याद रखना। अराइव्ड अच्छा वर्ड है। ओके, सिंस 4 का याद रखना। ऐसी मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू।